बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बन कबाब बनाने वाले हैं, कीमे वाले। वैसे तो नॉर्मली आपको स्ट्रीट फूड पे टिक्की के साथ अंडे की जाग में फ्राई करके कबाब मिलते हैं, लेकिन ये वाले कबाब थोड़े डिफरेंट हैं। बंच की एक रेसिपी है। अगर आप संडे को कुछ हटके करना चाह रहे हैं और कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं तो ये वाले बन कबाब बनाएं। इसमें कीमे की फिलिंग होगी। इसको हम बन के अंदर लगा के एक दो चटनियों के साथ सर्व करेंगे और हमारे बेहतरीन बंच तैयार हो जाएंगे। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं और इसे मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहले इस रेसिपी के लिए हमें कीमा चाहिए और यहाँ पे मैंने आधा किलो कीमा लिया है और ये कीमा मैंने बीफ का लिया है। अगर आपके पास मटन अवेलेबल हो तो आप मटन ले लें, अदरवाइज आप बीफ का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको इस तरह बारीक कर लेना है आपने और इसमें 10% आपके पास फैट होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं वाइट वाइट, ये इसमें फैट हमने डाला है। तो फैट डालने के बाद आपने इसको मशीन से 2 दफ़ा गुजारना है और ये इस तरह आपने बारीक कीमा बना लेना है। तो कीमे के बाद आपको दूसरी चीज़ जो चाहिए वो यहाँ पे हमारे पास प्याज है, तो इन प्याजों को आपने चॉप कर लेना है और बाकी के जो अज्जा हैं वो मैं आपको साथ साथ बताता भी जाऊंगा और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल भी जाएंगे। अगर आप देखना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके तमाम चीज़ें मैं वहां पे लिख दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो जी उसके बाद हमें सबसे पहले कढ़ाई चाहिए और यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है और इस कढ़ाई में हम 2 टेबलस्पून ऑयल के डालेंगे और ये 2 टेबलस्पून ऑयल चला गया इसमें। तो ये मेरे पास लहसुन की पेस्ट है 1 टीस्पून, ये इसमें हम डालेंगे और आधा टीस्पून हम इसमें अदरक की पेस्ट डालेंगे और इसको हम हल्का सा हिलाएंगे और इसको हमने हल्का सा पकाना है। तकरीबन 20 से 30 सेकंड हम इसको पकाएंगे और 20 से 30 सेकंड इसे पकाने के बाद ये जो हमारे पास कीमा है, ये कीमा हम कढ़ाई में शामिल कर देंगे। तो ये कीमा हम इसमें डालेंगे और इस कीमे को भी हमने पका लेना है यहाँ पे और इस कीमे को हम हल्का सा हिलाएंगे और हिलाने के बाद इस कीमे को हम यहाँ पे पका लेंगे। जब इस कीमे को हम थोड़ा सा पका लेंगे तो इसकी स्टीम बाहर निकलेगी और जब ये इसकी स्टीम बाहर निकलेगी तो ये खुद अपना पानी छोड़ेंगे। और कीमा जब आप इसमें शामिल कर दें तो उसके बाद जो बारीक पे हमने प्याज काटी हुई थी और ये प्याज हम इस कीमे में डाल देंगे। तो प्याज हमने इसमें शामिल कर दिया है, तो इसको अब हमने थोड़ा सा पकाना है। तो जी आप देखें ये कीमा जो है वो यहाँ पे हल्का हल्का सा पानी छोड़ रहा है, तो कीमा थोड़ा सा पक चुका है। तो उसके बाद ये मेरे पास सब्ज मिर्चें हैं थोड़ी सी बारीक कटी हुई, तो ये बारीक कटी हुई सब्ज मिर्चें इसमें हम डालेंगे इसको थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए। तो ये थोड़ी सी सब्ज मिर्चें इसमें जाएंगी। कीमा आप देखें यहाँ पे पक रहा है और इसका जो है वो कलर भी चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो इसमें हम नमक शामिल करेंगे ½ टीस्पून और उसके बाद हम इसमें हल्दी डालेंगे ½ टीस्पून से थोड़ी सी ज्यादा इसमें हल्दी जाएगी। तो ये हल्दी डालेंगे इसमें और डालने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे। तो जी कीमा यहाँ पे पक रहा है और स्टीम भी आप देख रहे हैं यहाँ पे निकल रही है। तो इसको हम ढक देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि इस स्टीम के अंदर ही ये जो हमारा कीमा है इसके अंदर ही पक जाए। तो जी 8 से 10 मिनट हो चुके हैं इस कीमे को रखे हुए, तो अब इसको खोलते हैं। तो जी आप देखें कीमा हमारा अच्छा यहाँ पे कुक हो चुका है। तो इसको मैं आपको ये चेक भी करवा देता हूँ यहाँ पे। तो ये आप देखें बिल्कुल जबरदस्त हमारा कीमा यहाँ पे पक चुका है। अगर आपका कीमा बारीक होगा तो वो जल्दी कुक हो जाएगा। अगर आपका कीमा ज्यादा मोटा होगा तो उसको पकाने के लिए इसमें पानी में डालना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप इसको मशीन से 2 दफा निकालेंगे तो ये इस तरह जल्दी जल्दी हमारा कीमा यहाँ पे कुक हो जाएगा। तो कीमा हमारा यहाँ पे नीचे लगना शुरू हो चुका है, मतलब कीमा हमारा तकरीबन तैयार है। तो अब हमने इसकी भुनाई करनी है और कुछ मसाले हैं जो हमने इसमें और डालने हैं। तो जी चिली फ्लेक्स इसमें जाएंगे ½ टीस्पून, जीरा पाउडर इसमें जाएगा ½ टीस्पून, गरम मसाला इसमें जाएगा ¼ टीस्पून। तो इसको हम चमचे की मदद से मिक्स करेंगे। इसको हमने ज्यादा नहीं पकाना, क्योंकि अगर हम इसको ज्यादा पकाएंगे तो प्याज जो है वो हमारे घुल मिल से जाएंगे, लेकिन हमने प्याज को घुल मिल ना जाए इसलिए हम हल्का पकाएंगे इसको। तो इस कीमे को तकरीबन हमने 8 से 10 मिनट के लिए पका लिया है। तो अब इसकी हमने भुनाई करनी है। भुनाई हमने इसलिए करनी है ताकि इसके अंदर कच्चा फ्लेवर ना आए। तो जी इस कीमे की भुनाई के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है, अगर आप घी लेना चाहें तो आप घी भी ले सकते हैं। तो हम इसमें ऑयल डालेंगे, ये मेरे पास ¼ कप ऑयल का है, तो ये ऑयल इसमें जाएगा।
अब तक जितना भी हमने इस कीमे को पकाया है हमने हल्की आंच पे पकाया है, लेकिन जब आप इसमें ऑयल डाल दें तो आग आप हल्की सी तेज कर दें। तो हल्की आग तेज करने के बाद इस तेज आग पे हम इस कीमे की भुनाई करेंगे। तो इस कीमे को हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए भून लेना है। तो जी इस कीमे को हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए भून लिया है और इसका पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इस कीमे के अंदर बिल्कुल भी नमी नहीं है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आग बंद कर रहा हूँ और हमारा कीमा जो है वो बिल्कुल यहाँ पे रेडी है। तो जी उसके बाद हम जो बन कबाब बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें चटनी बनाने की ज़रूरत है। तो उसकी चटनी की तरफ आते हैं। तो उसकी चटनी बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक ब्लेंडर का जग चाहिए। तो इसमें हम मसाले डालेंगे और मसाले डाल के इसको ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ब्लेंडर का जग लिया है और ये मेरे पास इमली थी और इस इमली का हमें पल्प चाहिए और ये मेरे पास 1/4 कप इमली का पल्प है। तो ये सबसे पहले ये पल्प इसमें डालेंगे और उसके बाद ये मेरे पास आधा कप पानी है। तो ये आधा कप पानी जाएगा इसमें। सब्ज मिर्चें इसमें जाएंगी, तकरीबन 3 से 4 सब्ज मिर्चें जाएंगी इसमें। सब्ज धनिया इसमें जाएगा थोड़ा सा। तो ये सब्ज धनिया इसमें डालेंगे और उसके बाद ये मेरे पास एक जवा लहसुन का है तो ये इसमें जाएगा और उसके बाद इसमें नमक जाएगा। नमक इसमें जाएगा आधा टीस्पून। दड़ा मिर्च इसमें जाएगी 1 टीस्पून। जीरा पाउडर इसमें जाएगा आधा टीस्पून और ये जो मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं इसको हमने अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। तो चटनी हमारी रेडी हो चुकी है तो इसको हम डालेंगे इस एक बॉल में। तो जी इधर हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। अगर आप इसको वैसे सर्व करना चाहें तो आप वैसे भी सर्व कर सकते हैं। अगर आप इसको बन के अंदर लगा के सर्व करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो हमारी एक चटनी रेडी हो चुकी है तो अब हम दूसरी चटनी रेडी करेंगे। तो दूसरी चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक दही लिया है एक दूसरे बॉल में और हम ऐसा करेंगे कि ये जो चटनी हमने बनाई है यहाँ पे 1/4 कप हम लेंगे इसका और इस दही में डाल देंगे और दही में डालने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो जी यहाँ पे हमारी 2 चटनियां रेडी हो चुकी हैं, एक दही वाली और दूसरी सिंपल वाली। तो अब हम बन कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो जी ये सारी तैयारी जो हमने की है ये आप रात में भी करके रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने दिन टाइम बनाने हैं तो आप रात में ये सारी तैयारी कर सकते हैं। कीमा भी आप बना के रख सकते हैं और जो चटनी है वो भी बना के रख सकते हैं। और अगर आप कीमा रात को बना के रख लेंगे और दोबारा दिन में आपने कबाब बनाने हैं तो कीमा जब रीहीट होगा तो वही फ्रेशनेस हमें मिलेगी। तो जी उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक तवा है जो कमर्शियली यूज होता है बर्गर बनाने के लिए। तो ये तवा लिया मैंने। तो उसके ऊपर हम सबसे पहले डालेंगे ये मक्खन। ये मेरे पास मक्खन है तो ये मक्खन की टिक्की इसके ऊपर मेल्ट करेंगे अच्छे तरीके से। और इस बटर को हमने इसलिए डाला है क्योंकि जो कीमा हमने रेडी किया हुआ है इस कीमे को हम दोबारा से रीहीट करेंगे और जब ये बटर अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए इसमें तो ये मेरे पास वो कीमा है जिसको हमने पहले रेडी किया था। तो ये कीमा हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो अब जो कीमा हमने रेडी किया है इसको हम यहाँ पे कुक करेंगे, मतलब कि इस कीमे को हम रीहीट करेंगे यहाँ पे। और ये जो हम बनाने जा रहे हैं ये बन बर्गर आपने पहले कभी भी नहीं खाए होंगे क्योंकि ये पहली बात तो ये है कि बीफ में बन रहे हैं और बीफ के बाद पहले हमने इस बीफ को पकाया और बीफ को पकाने के बाद इसको हम दोबारा से बटर में पका रहे हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त एक टेक्सचर हमें मिलेगा यहाँ पे। हाँ एक बात इसमें और है कि अगर आप इस बर्गर में चीज डालना चाहते हैं तो आप चीज भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें चीज नहीं डालूंगा क्योंकि इससे हमारा जो बर्गर है वो थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। तो इसको हम बटर में यहाँ पे कुक करेंगे और कुक करने के बाद इसको हम अपने बंस में लगा लेंगे। जो कीमा है यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से पहले कुक कर लेना है, मतलब कि रीहीट कर लेना है। तो इस कीमे को हम यहाँ से निकाल लेंगे क्योंकि कीमा हमारा यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। तो जी उसके बाद बारी आती है बंस की। तो यहाँ पे मैंने बंस लिए हैं तो सबसे पहले इन बंस को हमने काट लेना है। काटना आपने कुछ इस तरह से है कि इसको हम काट लेंगे यहाँ पे। तो जी आप देखें कुछ इस तरह से हमने अपने बंस जो हैं वो यहाँ पे काट लेने हैं। एक बंस मिलते हैं आपको मार्केट में डॉन्स कंपनी के या डॉन कंपनी के, आई थिंक ऐसा कुछ नाम है। आपने वो यूज नहीं करने बल्कि आपने सिंपली जो आपको मार्केट से मिलते हैं इस तरह के बंस आपने यूज करने हैं। तो उसके बाद बारी आती है इन बंस को टोस्ट करने की
और टोस्ट करने के लिए हम इसी तवे पे जिस पे हमने कीमा रीहीट किया है उसी तवे पे हम इस बंस को जो है वो टोस्ट करेंगे। तो टोस्ट करने के लिए ये मेरे पास बटर है, तो ये थोड़ा सा बटर हम लगाएंगे तवे के ऊपर। और बटर लगाने के बाद ये मेरे पास जो बंस हमने काटे थे ये इसके ऊपर रख देंगे कुछ इस तरह से। तो इन बंस को हमने टोस्ट करना है यहाँ पे। तो जी आप देखें कुछ इस तरह से आपने जो है वो आपके बंस टोस्ट हो जाने चाहिए, मतलब इनका कलर जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाए। तो आपके जो बंस हैं वो टोस्ट हो चुके हैं, तो इसको हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो जी हमारी सारी चीजें जो है वो यहाँ पे रेडी हो चुकी हैं, तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये ब्रेड का एक पीस लेंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे जो दही वाली चटनी हमने बनाई थी वो इसके ऊपर लगाएंगे। तो ये इसके ऊपर लगाएंगे अच्छे तरीके से, कुछ इस तरह। और जब ये दही वाली चटनी इसके ऊपर लग जाए तो ये स्पाइसी चटनी जो हमने बनाई थी ये थोड़ी सी ये इसके ऊपर लगाएंगे। अगर आप ज्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी ज्यादा डाल लें। तो ये इसके ऊपर चली गई। और उसके बाद ये मेरे पास केचप है, तो ये इसकी दूसरी साइड जो है बन की, इसके ऊपर हम केचप लगाएंगे। तो कुछ इस तरह से। तो ये हमारा जो कीमा हमने रेडी किया हुआ था ये कीमा हम इस अपने जो है इसके ऊपर लगाएंगे। तो कुछ इस तरह से हम इसके ऊपर कीमा लगाएंगे और कीमा लगाने के बाद इसको हम रखेंगे यहाँ पे। तो जी ये मेरे पास बारीक कटी हुई प्याज है और टमाटर है। तो जो प्याज हमने यहाँ पे काट के रखी थी ये थोड़ी सी प्याज हम इसके ऊपर यहाँ पे रखेंगे। ये थोड़ी सी प्याज आ गई और उसके साथ हम यहाँ पे टमाटर रखेंगे थोड़े से। ये 2 टमाटर आ गए साथ में। और उसके बाद ये मेरे पास आइसबर्ग है, ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है। तो ये थोड़ी सी आइसबर्ग हम इसके ऊपर डालेंगे कुछ इस तरह से। और ये जो हमने जिसके ऊपर केचप लगाया था वो पीस हम इसके ऊपर रख देंगे। तो ये कुछ इस तरह से। तो ये आप देखें हमारा बर्गर जो है वो यहाँ पे रेडी है कुछ इस तरह से, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो सिंपली बहुत सिंपल और आसान सा तरीका है और बहुत बेहतरीन बनने वाला हमारा ये बर्गर है। तो जी अब इसके लिए हम एक प्लेट बना लेते हैं और यहाँ पे हम थोड़ी सी चटनी डालेंगे दही वाली, और उसके साथ जो स्पाइसी चटनी है हमारी वो यहाँ पे डालेंगे। और जो हमारे पास टमाटर हैं थोड़े से टमाटर हम यहाँ पे रखेंगे इसके साथ। और ये हमारे पास थोड़ी सी प्याज है, तो ये प्याज हम यहाँ पे रखेंगे थोड़ी सी। और ये हमारी यहाँ पे प्लेट बिल्कुल रेडी है। तो ये आप देखें। तो जी हमारा बंच यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। तो ये आप देखें किस कदर माशाल्लाह से ज़बरदस्त और प्यारी लुक है इसकी। तो ये आप देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब तैयार हुआ है। तो मैं आपको तोड़ के दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो इसको हम टेस्ट करते हैं यहाँ पे, तो साथ में थोड़ी सी दही वाली चटनी लेंगे। तो इसे हम टेस्ट करते हैं यहाँ पे। माशाल्लाह से हमारा बन कबाब यहाँ पे रेडी है, तो इसे टेस्ट करते हैं यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी माशाल्लाह से हमारे बन कबाब तो बहुत जबरदस्त तैयार हुए हैं। तो एक बाइट मैं यहाँ पे केचप के साथ लूंगा। ये आप देखें। तो इसे मैं टेस्ट करता हूँ यहाँ पे दोबारा से। यार इस कदर कमाल जायका आ रहा है ना कि आउटस्टैंडिंग जायका है इसका, क्योंकि इसमें जो बीफ का जायका आ रहा है ना, ओए होए होए, बहुत ही कमाल जायका आ रहा है। और उसके साथ जो हमने इसमें चटनियां डाली हैं वो खटास और केचप की वजह से जो स्वीटनेस है, एट द सेम टाइम आपको बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे। और जो चटनियां हमने डाली हैं वो खट्टी हैं और जो केचप की वजह से इसमें एट द सेम टाइम स्वीटनेस आ रही है। अल्टीमेट बहुत जबरदस्त हमारे यहाँ पे बन कबाब रेडी हुए हैं और अल्टीमेट आपको स्ट्रीट फूड वाला यहाँ पे जायका मिल रहा है। और इस रेसिपी को बना के घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और आपकी ये गो टू रेसिपी बन जाएगी। मतलब संडे हो या कोई पार्टी हो, कोई फंक्शन हो, तो आप वहां पे ये बन कबाब बनाएं। इंशाल्लाह आप सबके मेहमान भी इंजॉय करेंगे, आप खुद भी इंजॉय करेंगे, घर वाले भी इंजॉय करेंगे। तो आपसे जरूर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी रेसिपी में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।